तो बच्चों, हमने आपको इसके पहले अंश में विकल्पों की सही जोड़ बताई कि भाई कौन कौन से विकल्प थे, उसमें कौन कौन से आंसर आ रहे थे। अब हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, गुब्बारे वाले के पीछे कौन स्त्री थी? तो गुब्बारे वाले के पीछे कौन स्त्री थी? तो गुब्बारे वाले के पीछे सब्जी बेचने वाली कुंजड़ीन थी। फिर रिक्शे वाला किससे टकराया? यस, तो रिक्शे वाला बाइक से टकराया। रिक्शे वाला किससे टकराया? बाइक से टकराया। फिर मोची किस वजह से रास्ते पर आ गया? हाँ, टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। फिर टायर के फटने का तोते पर क्या असर हुआ? तो टायर के फटने की आवाज़ से तोता क्या हो गया? उड़ गया। और उसके बाद है कुंजड़ी कहाँ कहाँ जा सकती है। तो आपको ये 1 से 4 प्रश्न समझ में आ गए कि गुब्बारे वाले के पीछे कौन स्त्री थी? तो सब्जी बेचने वाली कुंजड़ी थी। रिक्शे वाला किससे टकराया? यस, रिक्शे वाला बाइक से टकराया। फिर मोची किस वजह से रास्ते पर आ गया? हाँ, तो टायर फटने के प्रभाव से मोची रास्ते पर डरकर आ गया। फिर टायर के फटने का तोते पर क्या असर हुआ? तो टायर फटने पर तोता डंडे से उड़ गया। फिर कुंजड़ी कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुंजड़ी सब्जी बेचने घर घर और गली गली जा सकती है। फिर ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में हवा जब कम हो जाए, बराबर, या बिल्कुल नहीं रहती है, तब उसमें हवा भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है, और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चल सकती है। ओके, तो ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है, और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चल सकती है, बराबर। फिर पहले चित्र में आपने कौन कौन सी क्रियाएं देखी? तो पहले चित्र में आपने कौन कौन सी क्रियाएं देखी थी? हाँ, तो साइकिल वाला साइकिल की दुकान में टायर में हवा भर रहा था। साइकिल के टायर में हवा, साइकिल वाला साइकिल की टायर में हवा भर रहा था। फिर क्या हुआ? गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, बराबर। गुब्बारे वाला क्या कर रहा था? गुब्बारे बेचने जा रहा था। उसके बाद कुत्ता रास्ते पर लेटा था, दुकान के डंडे पर तोता बैठा था, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा था, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही थी, रिक्शे में एक यात्री बैठा था, रिक्शे के पीछे 2 कारें थी, और एक मोची सामान के साथ सड़क पर बैठा था। ओके, चलो फिर आते हैं। देखो, दुनिया के सृजनहार कौन है? तो दुनिया के सृजनहार ईश्वर है, बराबर। दुनिया के सृजनहार कौन है? ईश्वर। फिर वर्षा ऋतु आने पर सूखे पर्वत कैसे हो जाते हैं? तो वर्षा ऋतु आने पर सूखे पर्वत कैसे हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं, है ना। कैसे हो जाते हैं? हाँ, फिर उसमें अचानक बदलाव आता है ना, और मानो उनको भी नया जीवन मिला हो, ऐसे हो जाता है। धरती
यानी कि पर्वत जो है वो सूखे हो जाते हैं, उस पर नए पौधे दिखाई देने लगते हैं। चलो, फिर पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो जब वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, फिर वीरान पड़ी धरती पर घास उगता है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। फिर चिड़िया कैसे गीत गाती है? हाँ, कैसे गीत गाती है? बराबर। तो चिड़िया सुबह चहचहाती है और क्या करती है? खुशी के गीत गाती है। चिड़िया खुशी के गीत गाती है। फूलों में रंग कौन भरता है? हाँ, तो फूलों में रंग कौन भरता है? यस, बराबर। तो ईश्वर फूलों में रंग भरता है। फिर है सर्जनहार प्रभु। सर्जनहार प्रभु की याद कब आती है? तो सर्जनहार प्रभु की याद हमें कब आती है? तो सर्जनहार प्रभु की याद हमें तब आती है जब वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती है, फिर बिजली चमकने लगती है, मैदानों, वनों और बागों में हरियाली छा जाती है ना। फिर ठंडी ठंडी हवा क्या होती है? यहाँ वहाँ मस्ती ढोकर आती है। यह देखकर हमें किसकी याद आती है? प्रभु की याद आती है, बराबर। सर्जनहार प्रभु की याद कब आती है? फिर सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती है और खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, बराबर। तो सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, बराबर। फिर हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? यस, तो हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? हाँ, तो हरियाली वर्षा ऋतु आने पर मैदानों में हरी घास उगती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, फिर हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, फिर बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर हरियाली छा जाती है। याद रहा आपको? हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग जाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है, फिर हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर हरियाली छा जाती है। ओके, तो बच्चों, हमने आपको आज लेसन नंबर 1 और 2 का इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर और विकल्पों के साथ पुनरावर्तन कराया। ओके, प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी कॉपी में लिखना है, याद करना है। ओके, टेक केयर।